माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजशी सदाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुण्यकुसुमितद्रुमजलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सदन की मेज पर रखे जाने वाली पत्रावली। सचिव विधानसभा महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: मोटरयान राजस्थान संशोधन विधेयक 1996। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: 1. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2001। 2. राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2001। अध्यादेश श्री हरेंद्र मिर्जा, प्रभारी मंत्री। मैं राजस्थान सड़क विकास अध्यादेश 2002 वर्ष 2002 का अध्यादेश संख्या 1 को सदन की मेज पर रखता हूँ। डॉक्टर श्रीमती कमला। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू राजस्व संशोधन अध्यादेश 2002 वर्ष 2002 का अध्यादेश संख्या 2 को सदन की मेज पर रखती हूँ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर मैं गद्दिनों दिवंगत हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री BMC बालयोगी तथा विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रूपलाल परिहार, श्री मदन सिंह दांता, श्री मोहम्मद गफ्फार अली, श्री सागरमल, श्री रावतमल पारी, श्री भोपाल सिंह एवं श्री कस्तूर चंद तथा संसद भवन पर हुए आतंककारी हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष श्री गंती मोहन चंद्र बालयोगी का जन्म 1 अक्टूबर 1951 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के यदूर लंका गांव में हुआ। आपने आंध्र विश्वविद्यालय से MA की उपाधियां प्राप्त की। श्री बालयोगी वर्ष 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए आंध्र प्रदेश के अमलापुरम निर्वाचन क्षेत्र से तेलुगुंडे सुब्बारेड्डी के सांसद निर्वाचित हुए। इसके पश्चात आप आंध्र प्रदेश विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1996 से 98 तक आंध्र प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे।
वर्ष 1998 में आप 12वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए और सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1999 में आप वर्तमान 13वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। आत्मचिंतक, विनीत और सौम्य व्यक्ति के धनी श्री बाल योगी लोकसभा अध्यक्ष के उच्च पद पर आसीन होने के बाद और भी विनम्र हो गए थे। आपने अपने निष्पक्ष और समतापूर्ण व्यवहार से सभी राजनीतिक दलों का सम्मान अर्जित किया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपने विषम परिस्थितियों में भी सदन की कार्रवाई का संचालन संजीदगी और दक्षता से किया। संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रही श्री बाल योगी ने विधान मंडलों के सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। विधान मंडलों में आचरण समिति को सक्रिय बनाने में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा में पद पर आसीन रहते हुए वर्ष 1998 से 2001 तक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के नेता के रूप में विभिन्न देशों में आयोजित अंतर संसदीय संघ सम्मेलनों तथा राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1982 में राजनीति में पदार्पण करने वाली श्री बाल योगी प्रखर अधिवक्ता रहे। आप लगभग 4 वर्ष तक पूर्वी गोदावरी जिला प्रजा परिषद के अध्यक्ष रहे। सभा में और मृदुभाषी श्री बाल योगी की समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप गरीबों और ग्रामीण दलितों के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। श्री GMC बाल योगी का 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश में एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। श्री बाल योगी के असामयिक निधन से न केवल आंध्र प्रदेश की बल्कि संसद और देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूर्व विधायक श्री रूपलाल परमार का जन्म 25 दिसंबर 1925 को उदयपुर जिले के महुआरा ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। परमार 7वीं विधानसभा में उदयपुर के खैरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप पुनर्वास, खादी एवं ग्रामोद्योग, कारागार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैरवाड़ा के अध्यक्ष रहे। आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री परमार राजस्थान आदिवासी संघ उदयपुर के अध्यक्ष भी रहे। श्री रूपलाल परमार का दिनांक 14 दिसंबर 2001 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मदन सिंह दाता का जन्म 28 मार्च 1920 को सीकर जिले के ग्राम विजयपुरा में हुआ। आप अपने अध्ययन काल के दौरान ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने चले गए थे। श्री मदन सिंह दाता दूसरी, चौथी और छठी राजस्थान विधानसभा के लिए सीकर जिले के दाता रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः राम राज्य परिषद, जनसंघ तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। आप सवाई माउंट घाट के कैप्टन के रूप में सेवा की। 3 वर्ष तक युद्धों में भाग लिया। कैप्टन पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने राजनीति में प्रवेश किया। आपने भूस्वामी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री दाता रामराज परिषद के अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे।
श्री मदन सिंह दांता का दिनांक 23 दिसंबर 2001 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मोहम्मद गफ्फार अली का जन्म वर्ष 1916 में जयपुर में हुआ। आपने BLLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री गफ्फार अली 5वीं राजस्थान विधानसभा में जयपुर के जौहरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय साम्यवादी दल के विधायक रहे। अब वर्ष 1941 में भारतीय साम्यवादी दल में सम्मिलित हुए। नगर परिषद जयपुर के पूर्व सदस्य श्री गफ्फार अली जयपुर राज्य प्रजामंडल के सदस्य भी रहे। आपने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। श्री मोहम्मद गफ्फार अली का 3 जनवरी 2002 को निधन हो गए। पूर्व विधायक श्री सागरमल का जन्म 5 जनवरी 1926 को जयपुर जिले की ग्राम कंवरपुरा में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री सागरमल 3री विधानसभा के लिए फुलरा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री सागरमल लगभग 4 वर्ष तक ग्राम पंचायत बदाल के सरपंच, 1 वर्ष तक तहसील पंचायत फुलेरा की सरपंच रहे। आप पंचायत समिति सांबरले तथा पंचायत समिति फुलेरा के प्रधान भी रहे। आप कृषि कार्यों के विकास के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण विकास, सहकारिता, श्रमजीवी वर्ग के कल्याण तथा हरिजन उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही। श्री सागरमल का दिनांक 19 फरवरी 2002 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक श्री रावतमल पारी का जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रावतमल पारी द्वितीय राजस्थान विधानसभा के लिए अगस्त 1907 में हुए उपचुनाव में नोखा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप जुलाई 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना के समय उसके प्रधानमंत्री चुने गए तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए। आप लंबे समय तक नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। बीकानेर राज्य के माल विभाग में सेवारत रहे श्री पारी लेखन एवं पत्रकारिता में रुचि होने के कारण लगभग 10 वर्ष तक पत्र संवाददाता भी रहे। अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबंध रहे श्री पारी की कृषि एवं पशुपालन में भी रुचि रही। श्री रावतमल पारी का दिनांक 9 फरवरी 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह का जन्म संवत 1977 में माघ शुक्ल द्वादशी को मेड़ता तहसील के ग्राम गोपरा में हुआ। आपने कक्षा 9 तक शिक्षा भी प्राप्त की। श्री गोपाल सिंह प्रथम राजस्थान विधानसभा में मेड़ता पूर्वी क्षेत्र से रामराज परिषद के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। 18 वर्ष की आयु में ही आपको कोर्ट ऑफ वाच का मैनेजर बनाया गया। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। श्री गोपाल सिंह का दिनांक 12 फरवरी 2002 को निधन हो गए। पूर्व विधायक श्री कस्तूरचंद का जन्म 1 अप्रैल 1925 को भीलवाड़ा जिले की ग्राम मलेड़ा में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त।
प्रथम राजस्थान विधानसभा के लिए बनेड़ा शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने थे। आपने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके फलस्वरूप आपको जेल भी जाना पड़ा। जनसेवा और सामाजिक उत्थान में रुचि रखने वाले श्री कस्तूरचंद सेवा सिंह बनेड़ा के मंत्री भी रहे। श्री कस्तूरचंद का दिनांक 4 फरवरी 2002 को निधन हो गया। गत 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए आतंककारी हमले का संसद के सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल एवं दिल्ली पुलिस के जवानों ने बड़ी वीरता और बहादुरी से मुकाबला किया और 5 आतंककारियों को मार गिराया। लोकतंत्र की प्रति संसद भवन की रक्षा करते हुए सुरक्षा सहायक श्री जगदीश प्रसाद यादव, महात्मा सिंह नेगी, सीमा सुरक्षा बल की कांस्टेबल श्रीमती कमलेश कुमारी, दिल्ली पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर श्री नानक चंद एवं श्री रामपाल, हेड कांस्टेबल श्री ओम प्रकाश, श्री घनश्याम, श्री विजेंद्र सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान कर बहादुरी और कर्तव्य परायणता की मिसाल प्रस्तुत की। इस हमले में केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का भागवान श्री देशराज भी मारा गया। मैं इस आतंकवादी हमले में हुए जवानों तथा अन्य दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की इतनी बड़ी घटनाएं घटी है अध्यक्ष महोदय, उनके लिए भी हमारे इस श्रद्धांजलि उसमें लिस्ट में आना चाहिए। और सीमाओं पर कितने हमारे नौजवान रोज अब भी मर रहे हैं देश की रक्षा करते हुए। जो पार्लियामेंट में जो हमारे पुलिस के कर्मी जो मारे गए, उनके साथ साथ आज भी जो राजस्थान में नौजवान सीमा से आ रहे हैं, उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए सदन को। दूसरे गुजरात में भी इतनी बड़ी घटना हुई है। 2 मिनट खड़े रह जाते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 19 मार्च 2002 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।